बिहार में पटना में आज देश के तमाम विपक्षी नेताओं का जुटान है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का जो अभियान है वह कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल अभियान समिति के अध्यक्ष। कुशवाहा जी। जी सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का जो अभियान था जिसे उन्होंने शुरू किया था वह सफल नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सफल नजर नहीं आ रहा है। देखने का अपना अपना नजरिया है जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं गवाह है। आपको एक आध घटना का याद करा देते हैं। 1967 में बिहार के सभी समाजवादी नेता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए 67 में एक सफल प्रयास हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने जी। और 1.5 वर्षों के अंदर फिर रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने। 2 वर्ष इन लोगों से सरकार नहीं चली। फिर दूसरी घटना याद कराते हैं। इमरजेंसी के समय जब आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के जब आंदोलन हुआ, देश के तमाम समाजवादी एक हुए इमरजेंसी के बाद में 1977 में, और देश की कई नेता बैठ करके सभी पार्टी को मर्ज करके जनता पार्टी बनाया और उसका जनता पार्टी की लड़ाई हुई कांग्रेस से और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। 1.5 वर्ष के अंदर ही चौधरी चरण सिंह का पेट फूली हो गया और वो अलग होकर के सरकार बना लिए और 2 वर्ष में ही सरकार गिर गई। फिर एक बार 1989 में जब बीपी सिंह को आगे करके चंद्रशेखर सिंह जी, देव गौड़ा जी, गुजराल जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, ये सब लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से उपजे हुए नेतागण बीपी सिंह के नेतृत्व में 1989 में ये लोग चुनाव लड़े। 1.5 वर्ष में ही चंद्रशेखर सिंह का पेट फूल गया जब बीपी मंडल कमीशन लागू किए और 1.5 वर्ष में ही सरकार गिरा दिए और चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बन गए और फिर ये लोग सरकार को समाप्त कर लिया। 2 वर्ष ही चला। फिर 1996 में इन समाजवादी लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, ये सभी देवगौड़ा, गुजराल जी मिलकर के थर्ड फ्रंट बनाए। फिर 96 में देश की जनता ने भरोसा किया और देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया। तो माना जाए कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। इतिहास को बिल्कुल पढ़ने के बाद, ज्ञान करने के बाद एक वर्तमान समझ में आता है। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, 1967 में कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास की दोस्ती नहीं चली। आपको 1977 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की दोस्ती 2 साल में टूट गई। फिर 89 में बीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह जी का दोस्ती 2 वर्ष में टूट गई और फिर 1996 में देवगौड़ा और गुजराल की दोस्ती टूट गई। फिर लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी फिर कौन सा दोस्ती अपना रहे हैं? आपको इसी बिहार में बाबू टूट जाएगी। कुशवाहा जी, दोस्ती टूट जाएगी, चलिए आपका बात मान लिया, लेकिन बीजेपी को तो सत्ता से हटा देंगे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करा देना चाहता हूं। उन्होंने जिस देश में रेखा खींच दिया, एक बार गलती से लोग कांग्रेस के लोग आ गए थे। अब देश की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी और आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी है, उनको हटाना नामुमकिन है। विपक्षियों की एकता ना कभी हुई है और ना कभी होगी। देश की जनता 4 बार भरोसा किया है। आज आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना नामुमकिन है। कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे तो आप ही के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री बना रहे थे। प्रधानमंत्री का मटेरियल उन्होंने कहा था। आज भी मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार में वह प्रधानमंत्री बनने का सभी मटेरियल विद्यमान है, लेकिन देश के समाजवादी कभी एक हुए ही नहीं है। ये तो नौटंकी हो रहा है। एक घटना याद करा देते हैं। इस देश में बाबू जगजीवन जी को बाबूजी कहा गया, आपको ब्रह्म बाबा कहा गया, रघुवंश बाबू को,
यही लालू प्रसाद जी नीतीश जी का नामकरण कर दिया पलटू राम। तो इसी देश की जनता ब्रह्म बाबा की संज्ञा दिया। हर गांव में ब्रह्म बाबा की पूजा होती है। रघुवंश बाबू ब्रह्म बाबू, जगजीवन राम जगजीवन बाबू कहा गया। लालू प्रसाद जी ने नीतीश जी का नाम पलटू राम रख दिया। ये भरोसा है लालू जी को? ये नहीं पलटेंगे, इनमें सब गुण है, लेकिन रास्ता ही भटक जा रहे हैं। फिर लालू प्रसाद जी क्या चले गए? तो मटेरियल की बात तो कुशवाहा जी आखिरी सवाल आपसे लेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार से पटना आए, सदाकत आश्रम में गरजे, उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस को देश की जनता 1977 में नकार दिया और कांग्रेस तब आई थी। आपको 1985 में जब आम चुनाव होता, अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, देश की बच्चा बच्चा बोलता था, देश की बच्चा बोलता था। 1984 में 6 महीना पहले इंदिरा जी की हत्या हो गई। अगर इंदिरा जी की हत्या नहीं होती तो कांग्रेस तो मटिया नहीं छोड़ जाता। फिर बीपी सिंह आए 91 में, लाल किशन वानी का तूती बोलता था, जय श्री राम का नारा, राम रथ की यात्रा। आधा चुनाव बीत गया था। अगर मध्य चुनाव में राजीव गांधी जी का हत्या नहीं होती तो देश के लोगों को आंसू नहीं बहता, तो कांग्रेस वापस नहीं आई होती। मजबूरी में कांग्रेस को कभी देश की जनता वोट नहीं दिया। अगर इंदिरा की हत्या नहीं होती, संजय गांधी की हत्या नहीं होती, अगर आपको राजीव गांधी की हत्या नहीं होती, तो कांग्रेस का कोई आज नाम लेने वाला नहीं रहता। कांग्रेस कोई पार्टी है जी? आपका कहना है कि सिंपैथी के कारण आ गई कांग्रेस? सिंपैथी के कारण। और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में आपको प्रमोद महाजन जी ने कह दिया इंडिया शाइनिंग। अटल जी ने कहा था कि 2022 में भारत देश जो है विश्व में सबसे बड़ा देश बनेगा, इंडिया शाइनिंग महसूस करेगा। आपको हम 2022 में, जो अभी 23 है, लेकिन प्रमोद महाजन जी ने 4 में ही कह दिया। 6 महीना पहले इन्होंने चुनाव कराया और विपक्षी सफल हो गए यह कहने में गांव में जाकर, चाचा भाई काका, कि आपको इंडिया शाइनिंग दिखाई दे रहा है, गुड फील महसूस हो रहा है, जी को हरा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जिस कांग्रेस मजबूरी में आती रही है, विपक्ष के नेताओं का जुटान है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता का जो उनका अभियान था उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुभाष सिंह कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की क्षमता किसी में नहीं है। सुभाष सिंह कुशवाहा के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा।